छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत रीतिकाल और आधुनिक काल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो रीतिकाल, जिसकी समय सीमा हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दी, आज भी बता दे रही हैं। रीतिकाल का जो समय है वो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का जो समय है वह रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल के प्रमुख कवियों में कविवर बिहारी जी, केशव, घनानंद इत्यादि नाम प्रसिद्ध हैं। अच्छा, रीतिकाल में भी रीतिकाल को भी दो भागों में बांट दिया गया। रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। इससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं परीक्षाओं में कि दो प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का नाम बताइए। तो रीतिबद्ध कवियों में केशव जी, पद्माकर और देव के नाम आते हैं, और दूसरी तरफ रीति सिद्ध काव्य धारा में बिहारी जी का नाम प्रसिद्ध है। एक और काव्य धारा जिसे रीतिमुक्त काव्य धारा के नाम से जानते हैं, और उस काल के यानी इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों में घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर की गणना होती है। तो सबसे पहले हम रीतिबद्ध काव्य धारा, जिसके अंतर्गत कवि केशव जी आते हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा करें तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका इत्यादि प्रसिद्ध हैं। और इसी क्रम में पद्माकर जी भी हैं, जिनकी रचना पद्माभरण और देव भवानी विलास और कुशल विलास, इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषता की चर्चा करें तो रीति ग्रंथों का निर्माण, काव्यांग निरूपण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, चमत्कार प्रदर्शन, आलंकारिकता की प्रमुखता और ब्रज भाषा का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा, जिसके प्रमुख कवि बिहारी लाल जी, जिनकी एकमात्र रचना प्रसिद्ध है बिहारी सतसई, जो 723 दोहों का समूह है। और रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषता की चर्चा करें तो श्रृंगार रस की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन, अलंकारों की प्रधानता, ब्रज भाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य की रचना रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषता। इसके बाद है रीति मुक्त काव्य धारा, जिसके प्रमुख कवियों में घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर हैं। घनानंद की प्रमुख रचना सुजान रसकान, घनानंद कवित्व। बोधा की रचना बिरह वारिस, इश्कनामा। आलम की रचना आलम केली। ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक। रीत मुक्त काव्य की विशेषता की यदि चर्चा करें तो स्वच्छंद प्रेम का चित्रण, विरह वर्णन की प्रधानता, मुक्तक काव्य रचना, ब्रज भाषा का प्रयोग,
सौंदर्य चित्रण, रीति के बंधनों से मुक्त काव्य रचना। छात्रों, ये तो था रीतिकाल, उसके प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और उनकी प्रमुख काव्य धाराओं की विशेषताएं। आप लोग वीडियोस को डाउनलोड जरूर करिएगा। डाउनलोड कर लेने के पश्चात आप इसको अपना बार बार उसको देख करके नोट्स वगैरह भी बना लीजिएगा और आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद आधुनिक काल की बारी आती है। आधुनिक काल जिसका समय 1850 ईस्वी से अब तक का समय माना जाता है, और आधुनिक काल को भी कई भागों में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहला युग है, सबसे पहला जो विभाजन है आधुनिक काल का, वह भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा हमने पहले बता भी दिया है। कुछ लोग 1850 ईस्वी तक मानते हैं, 1850 से 1900 मानते हैं, और कुछ विद्वान 1862 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानते हैं। और इस युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम अग्रणी है, और इन्हीं के नाम पर आपको पता भी है कि भारतेंदु युग का नामकरण किया गया है। भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और प्रेम माधुरी प्रसिद्ध है। इस काल की प्रमुख विशेषता समाज सुधार, प्रेम चित्रण, ब्रज भाषा का प्रयोग, देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना, श्रृंगार रस की प्रधानता और प्रकृति चित्रण रहा। इसके पश्चात द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग, इसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया, आपको पहले भी बताया जा चुका है। और इस युग के प्रमुख कवियों में अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध की एक रचना, एक शीर्षक पवन दूतिका आपके पाठ्यक्रम में है, जो आपको पढ़ना भी है। तो और वह इनके प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास का नाम लिया जाता है, और वैदेही वनवास। दूसरे कवि हैं द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी प्रमुख रचनाएं साकेत, यशोधरा, भारत जननी, अनग, नहुस, पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर, विष्णु प्रिया, सिद्धराज इत्यादि। द्विवेदी युग की विशेषताओं की यदि चर्चा करें तो द्विवेदी युग की विशेषताओं में समाज सुधार की प्रबल भावना पाई गई। नैतिकतावादी और उपदेश परक रचनाएं इस काल की प्रमुख विशेषता रही। खड़ी बोली का प्रयोग भी इस काल में विशेष रूप से हुआ। देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना भी पाई जाने लगी। प्रकृति चित्रण भी देखने को मिला। इसके पश्चात छायावादी युग आता है, और छायावादी कवियों के स्तंभ स्वरूप 4 कवियों के नाम लिए जाते हैं, जिन्हें सार्ट में प्रसाद, वर्मा, पंत, निराला कहा जाता है। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, वर्मा कहने का तात्पर्य महादेव वर्मा जी से है, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं
कामायनी, आंसू, झरना और लहर। सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं अनामिका, अपरा, परिमल, बेला, नए पत्ते, अड़िमा। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं बीड़ा, पल्लव, लोकायतन, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्या, युगांत, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा। और चिदम्बरा इनकी एक ऐसी रचना है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद हैं महादेवी वर्मा जी, जिनकी प्रमुख रचनाएं सांध्य गीत, दीपशिखा, निहार, नीरजा, यामा, संघिनी। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि छायावादी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो छायावादी काव्य की विशेषताओं में सौंदर्य चित्रण देखने को मिलता है, प्रेम चित्रण, प्रकृति निरूपण, रहस्यवादी भावना, नारी भावना, मानवतावाद इत्यादि देखने को मिलता है। रहस्यवादी भावना की जो विशेषता है वह प्रसाद जी के कामायनी में भी देखने को मिलती है। इसके बाद युग आता है प्रगतिवादी युग, प्रगतिवाद। और इस काल के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल जी। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, रसवंती, नील कुसुम, हारे को हरिनाम, प्रणभंग। और नागार्जुन की रचनाओं में प्रेत का बयान, युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, लोक आलोक और फूल नहीं रंग बोलते। यदि प्रगतिवाद की विशेषता की चर्चा करें तो परंपरा का विरोध, शोषण का विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति, नारी भावना, मार्क्सवाद का समर्थन, क्रांति की भावना, धर्म और ईश्वर का विरोध। छात्रों, इसी क्रम में प्रगतिवाद के पश्चात प्रयोगवाद एवं नई कविता का युग आता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि प्रमुख प्रयोगवादी कवि का नाम बताइए। तो प्रयोगवादी कवियों में सबसे पहले नाम अज्ञेय जी का आता है। और अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन भी किया। प्रथम तार सप्तक, जिसका प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में, द्वितीय तार सप्तक 1951 में और तृतीय तार सप्तक 1959 ईस्वी में। इसके बाद 3 सप्तक और इनकी रचना चिंता, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार। भवानी प्रसाद मिश्र भी प्रयोगवादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। गीत फरोश इनकी प्रसिद्ध रचना। गजानन माधव मुक्तिबोध भी इसी श्रेणी में आते हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना चांद का मुंह टेढ़ा है। यदि प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं की चर्चा करें
तो वैयक्तिकता, बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दर्शन, निराशा एवं कुंठा की भावना, नवीनता के प्रति आग्रह, प्रतीकों एवं बिंबों की प्रमुखता इस काल की प्रमुख विशेषता है। छात्रों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी वीडियोस हम लोग आपको बना के देते हैं, आप लोग उनका अच्छे से अध्ययन करते होंगे, उनका नोट्स बनाते होंगे, रिवीजन करते होंगे। छात्रों, हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको उपलब्ध करा दिए जाएं, किंतु आपके पास जो अपनी बुक है, हमारे वीडियोस को पढ़ने के साथ साथ उस बुक से, जिसके प्रारंभ में ही भूमिका जो दी रहती है, उस भूमिका का विधिवत अध्ययन करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे से जारी रखेंगे। फिर अगले वीडियोज में हम अगले मैटर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।